हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, आओ ज्योतिष सीखें। मैं आपको इतने आसान तरीके से कुंडली देखना सिखाऊंगी, आप अपनी कुंडली खुद देख सकेंगे और आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक कुंडली है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। अब आपकी कुंडली में यहाँ पर 2 भी नंबर भी लिखा हो सकता है लगन में, ये 3 नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये भाव आपका पहला ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर लिखा है, तो ये वृषभ लगन की कुंडली है, लेकिन ये भाव आपका पहला ही रहेगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर 3 लिखा हुआ होगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ होगा, ये यहाँ 5 लिखा हुआ होगा, यहाँ 6 लिखा हुआ होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 लिखा हुआ होगा, यहाँ 12 लिखा हुआ होगा और यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा। लेकिन ये यहाँ 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये भाव हमारा पहला ही रहेगा। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, आपका भाव ये पहला ही है। अब ये देखो, यहाँ पर ये 3 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो राशि है, जब आप पैदा हुए थे तो उस लगन की जो राशि होती है, उस टाइम पे वो राशि यहाँ लिखी हुई होती है, भाव ये पहला ही होता है। अब यहाँ देखो, ये मिथुन लगन की कुंडली है, तो ये भाव पहला है, तो यहाँ पर फिर 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, ऐसे ही ये नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। तो लेकिन ये भाव हमारा ये पहला ही है। हम पहले भाव को लगन भी कहते हैं, इसको असेंडेंट भी बोलते हैं। ये हमारा पहला भाव है, ये हमारा दूसरा भाव है। ऐसे हम करेंगे तो ये हमारा लास्ट में हमारा ये 12वां भाव आ जाएगा, ये हमारा 12वां भाव होगा। अब जैसे यहाँ 3 से शुरू है, तो यहाँ पर लास्ट में 2 नंबर आएगा, लेकिन हमारा भाव यहाँ पर ये 12वां ही होगा। इसलिए यहाँ पर नंबर आपका कोई भी लिखा हो, आपने यहाँ नंबर नहीं देखना, आपका ये जो नंबर है वो राशि होती है, भाव आपका ये पहला ही होगा। तो उसके आगे फिर ये दूसरा भाव हो जाएगा, ये तीसरा भाव हो जाएगा, ऐसे भाव हमारे बढ़ते जाएंगे, लेकिन भाव ये पहला ही होगा। पहले भाव को हम लगन भी बोलते हैं और इसको असेंडेंट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हर भाव है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहले भाव से हम क्या क्या देखते हैं, दूसरे भाव से क्या देखते हैं, तीसरे भाव से क्या देखते हैं। हर भाव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाव को देखते हैं। फर्स्ट भाव से हम देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, शरीर हमारा कैसा है, रंग देखते हैं, व्यक्तित्व हमारा कैसा है, नेचर देखते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को देखेंगे, विल पावर देखते हैं, और हमारा शरीर देखे तो उसमें हम अपने सर जो हमारा हेड है उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा भाव। दूसरा भाव से हम कुटुंब देखते हैं, हमारा परिवार उसको देखते हैं, धन देखते हैं, इसे धन भाव भी कहते हैं। मुख विद्या, हमारी प्राइमरी एजुकेशन हम इस भाव से देखते हैं, सेकंड भाव से हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं। संचित धन, हमारे पास कितना पैसा है, सोना चांदी हीरा कितना है, ये सब हम सेकंड भाव से देखते हैं। यहाँ से हम अपनी वाणी देखते हैं, हमारी वाणी कैसी है, तो ये हम सेकंड भाव से देखेंगे। दाया नेत्र, जीवा, भोजन, ये हम सेकंड भाव से देखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव से हम देखते हैं छोटे भाई बहन, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। छोटे भाई बहनों का सुख इसी भाव से देखा जाता है। यात्रा, छोटी यात्रा, गला, पराक्रम, हमारा साहस, शौर्य, हमारे में कितना पेशेंस है, संचार व्यवस्था, यात्रा, मित्र, मानसिक स्थिरता, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब हम देखते हैं चौथा भाव। चौथे भाव से हम देखते हैं माता का भाव है ये, तो इसे हम माता का सुख देखते हैं। सुख भाव भी हम इसे कहते हैं। वाहन सुख, आपके पास कैसी गाड़ी होगी, घर, जमीन वगैरह, इस भाव से देखा जाता है। चौथे भाव से हम
एजुकेशन को भी देखते हैं, ये डिग्री का भाव है। ये विद्या, उच्च विद्या, ससुर, जनता, यश, वैभव हम चौथे भाव से देखते हैं। अब हम देखते हैं पांचवा भाव। पांचवें भाव से हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं स्टोमक में। हम इसमें स्टोमक देखेंगे, स्टोमक में लीवर को इसी भाव से देखा जाता है। संतान भाव है ये, संतान के बारे में हम पांचवा भाव से पता चलता है। आपकी कितनी नॉलेज है इस भाव से पता चलता है। आपके इष्ट कौन है, इष्ट का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य, लॉटरी, सट्टा, बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम संबंध, गर्भ धारण, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, ये सब हम पंचम भाव से देखेंगे। अब हम देखते हैं छठे भाव से हम क्या देखते हैं। छठे भाव से हम रोग, शत्रु, ऋण का विचार हम छठे भाव से करते हैं। हानि भी छठे भाव से देखेंगे। मामा, मासी, कमर, चोरी, दुर्घटना, क्रोध, मुकदमा, गुदा स्थान, ये सब चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। दुख, चिंताएं, इस भाव से सौतेली माता को भी देखते हैं। स्त्री की कुंडली में चरित्रहीनता, गर्भपात, इसी भाव से देखा जाता है। अब हम देखते हैं सातवां भाव। सातवें भाव से हम विवाह, वैवाहिक सुख, पत्नी, व्यापार, साझेदारी, विदेश यात्रा, पेट का निचला भाग, जननांगों को भी हम सातवें भाव से देखते हैं। जीवन में प्राप्त होने वाली खुशियां, क्योंकि यह भाव चौथे से चौथा होता है, इसलिए इसी भाव से देखी जाती हैं। अब हम देखते हैं आठवां भाव। आठवें भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। आयु, दुर्भाग्य, ऋण, षड्यंत्र, धोखा, मृत्यु का कारण, गुप्त शत्रु, चोरी, संकट। सप्तम भाव से द्वितीय है, इसलिए ये पत्नी का धन इसी भाव से देखा जाता है। रुकावटें, अलौकिक विद्या, तंत्र मंत्र की विद्या, गुप्त अंगों के रोग, दुर्घटना, समुद्री यात्रा को हम इसी भाव से देखते हैं। अब नौवां भाव देखते हैं। नौवें भाव से हम इसको भाग्य भाव भी बोलते हैं। इससे हम भाग्य को देखते हैं। दान, धर्म, लंबी यात्रा, फॉरेन जाना, तीर्थों में जाना, अपने गुरुजन, देव पूजा, वैभव, भाग्य, यात्रा, पुण्य, हर प्रकार का ऐश्वर्य, यश, साला साली, उच्च शिक्षा हम नौवें भाव से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दसवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। दसवें भाव से हम नौकरी, व्यापार, राज्य से मान सम्मान, कृषि, यश, शुभ कार्य, गोद लिया पुत्र, पिता, राजयोग और शरीर के अंगों में हम घुटने यहां से देखते हैं। अब हम देखते हैं 11वां भाव। 11वां भाव से हम देखते हैं आय का भाव है ये, लाभ, मनोकामना की पूर्ति हम इसी भाव से देखते हैं। बड़ा भाई बहन, पुत्र वधू, कान, पिता के भाई, भाग्य उदय, माता की आयु, पैतृक धन, इसी भाव से देखा जाता है। अब हम देखते हैं 12वें भाव से हम क्या देखते हैं। 12वें भाव से हम देखते हैं व्यय, मोक्ष, शैया सुख, हानि, विदेश, मृत्यु, बाईं आंख, हॉस्पिटल में भर्ती होना, दोनों पांव, शत्रु से भय, मानसिक बेचैनी, गुप्त शत्रु, ये हम 12वें भाव से देखते हैं। आपको मैं बताती हूं कि आपकी राशि कौन सी है। पहले हमने भाव के बारे में बात की है, ये 12 भाव होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपकी राशि कौन सी है। आप अपनी कुंडली खोलें, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है वहां पर जो राशि, जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि है। अब देखिए, ये पहली कुंडली में चंद्रमा बैठा है 1 नंबर में, तो आपकी राशि होगी 1 नंबर की जो राशि होती है वो होती है मेष राशि। अब दूसरी कुंडली देखें आप, यहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है 10 नंबर में, तो ये आपकी राशि हुई मकर राशि। और तीसरी आप देखें, तीसरी कुंडली, यहाँ पर ये आपका चंद्रमा बैठा है 3 नंबर लिखा हुआ है,
तो 3 नंबर का स्वामी होता है, 3 नंबर की राशि होती है मिथुन। तो ये आपकी राशि हुई मिथुन। आप अपनी कुंडली खोलें, आप देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है और उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर लिखा हुआ होता है वो आपकी राशि होगी। अगर आपने देखा, आपने अपनी कुंडली खोली, वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि होगी मेष, उसका स्वामी होगा मंगल। अगर वहां पर जहां चंद्रमा बैठा है वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि होगी वृषभ, वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। अगर 3 नंबर की राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि होगी मिथुन, मिथुन का स्वामी होता है बुध। अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर में बैठा है, तो आपकी राशि होगी कर्क, कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है, तो आपकी राशि होगी सिंह, सिंह का स्वामी होता है सूर्य। अगर आपने अपनी कुंडली खोली और आपका चंद्रमा 6 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी राशि होगी कन्या और उसका स्वामी भी होता है बुध। अगर आपका चंद्रमा जहां बैठा है वहां 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि होगी तुला, तुला का स्वामी होता है शुक्र। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी राशि होगी वृश्चिक, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अगर आपका चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठा है, तो आपकी राशि होगी धनु, धनु का स्वामी होता है बृहस्पति। अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठा है, तो आपकी राशि होगी मकर, मकर का स्वामी होता है शनि। अगर आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठा है, तो आपकी राशि होगी कुंभ, कुंभ का स्वामी भी शनि होता है। अगर आपका चंद्रमा बैठा है वहां 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि होगी मीन, मीन का स्वामी भी बृहस्पति होता है। इस प्रकार जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि होती है। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि हमारे 12 लगन होते, 12 भाव होते हैं, उनको हाउस भी बोलते हैं, और 12 ही हमारी राशियां होती हैं। आज मैंने आपको कुंडली की बेसिक चीजें बताई हैं। ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप कुंडली देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मैंने आपको 12 भावों के बारे में बताया है, 12 भाव क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताया है, हमारी चंद्र राशि कौन सी है देखना बताया है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको देखना आ जाएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर सैटरडे आपको आओ ज्योतिष सीखें से रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। आप अच्छे से उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।